हम्म, चलिए पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रणाम करते हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो रहे इस युद्ध को, जो वास्तव में जीव के अंतःकरण में, जीव के भीतर में घटित होने वाला युद्ध है। हमारी ही मन की वृत्तियां, सुर और असुर दोनों प्रकार की वृत्तियां आपस में टकराती हैं और व्यक्ति एक संघर्ष के माध्यम से जीवन को देखता है। और ये जो संघर्ष है, ये धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। हमारा मन इन वृत्तियों की हलचल के कारण, कभी हम खुद को चाह पाते हैं कि हम भगवान की तरफ खड़े हैं, मन हमारा भगवान से जुड़ रहा है, और कभी देखते हैं कि वो भगवान की तरफ उन्मुख न होकर विपरीत पीठ किए खड़ा है। और आचरण, विचार, वाणी, कर्म, इन सब में मनुष्य कभी कभी ये देख पाता है कि वो भगवान के साथ जुड़ता तो है, लेकिन फिर भी सांसारिक होकर या भटक कर अपने कामनाओं वासनाओं के चलते उसकी बुद्धि, उसका मन ये सब काम नहीं कर पाता ठीक से। भगवान से ये प्रार्थना, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे विचार नेक रास्ते पर चल सके। आप ही गुरु हैं, गुरु बनकर मार्गदर्शन दे रहे हैं, आप ही सखा हैं, और हम आपके दिए मार्गदर्शन पर चल सके, इसकी शक्ति भी आप ही देते हैं। कृपा करिए। इस मनोभाव से गायत्री महामंत्र का, गुरु मंत्र का श्रवण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओमाया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों हथेलियों का आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद 17वें अध्याय के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी बात कहना प्रारंभ किया कि हे भगवान, किसकी श्रद्धा कैसी है, इस बात को कैसे व्यक्ति जान सकता है। तो हमें ये नहीं जानना है कि किसकी श्रद्धा कैसी है, हमें तो जानना है हमारी श्रद्धा कैसी है। और हमारी श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, इसके लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने बताए, और इसके लक्षण देखने का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा, पहले भोजन के प्रति अपनी वृत्ति को देख। भोजन के प्रति तेरा मन कैसे, किस प्रकार उन्मुख होता है। जिस तरह के भोजन में सहज ही तेरा मन प्रेरित हो जाए, तो समझना चाहिए मन का राग सहज ही प्रेरित हो रहा है। इसका मतलब मन उसी स्थिति में है, या तो वो सात्विक में होगा, या राजसिक में, या तामसिक में। तो भगवान ने उसका बहुत अच्छे से विश्लेषण हम लोग कर चुके हैं कि ये संकेत भी कर दिया कि सड़ा हुआ भोजन करने वाला, बासी भोजन करने वाला, झूठा खाने वाला, इस तरह से अपवित्र मांस इत्यादि खाने वाला व्यक्ति कौन है, बोले तामसिक है।
फिर तीखा खाने वाला, कड़वा खाने वाला, खट्टा खाने वाला, इस तरह का राजसिक भोजन, तला भुना करने वाला। और सात्विक वो जो सुपाच्य हो, जो आयु देता हो, जो सत्व देता हो, और जिसको करने से हमारी ऊर्जाओं का क्षय कम से कम होता हो, और हम उस ऊर्जा को परमात्मा की ओर प्रेरित कर सकें। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, तो हमारा मन श्रेष्ठ बनेगा, तो उस तरह से हम बढ़िया बन पाएंगे। भगवान ने कर्म के ऊपर भी जोर देते हुए यज्ञ आदि के माध्यम से सत्कर्म की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया। और भगवान कह रहे हैं कि जो जैसा यज्ञ करता है, जो जैसा यज्ञ करता है मतलब जो जैसा कर्म करता है, तो जो जैसा करेगा उसका वैसा ही। तो देखिए, एक गुरुदेव का सद्वाक्य है, जो जैसा सोचता है और जैसा करता है वैसा बन जाता है। बिल्कुल सीधी सीधी बात। यानी आपके विचार, आपके कर्म जिस तरह से होंगे, जैसे चलेंगे, वैसे ही हम बन जाएंगे, हमारा चरित्र वैसे ही बन जाएगा। तो ऐसे में भोजन से विचार बन रहा है, इसलिए भगवान ने भोजन की बात कर दी। और भोजन एक ऐसी चीज है जो हमारी विचारों की एक तरह से स्थिति को इसलिए बता सकता है कि भोजन सबसे ज्यादा मनुष्य जो है दिन भर में अगर देखा जाए तो इसके ऊपर चिंतन करता है। पहन लेगा कपड़ा, एक बार सोच लेगा क्या पहनना है, उसमें भले उसने 10 मिनट लगा दिए पर पहन लिया। पानी पीने में कोई विचार नहीं करना है, सांस लेने में कोई विचार नहीं करना है, यद्यपि वो ज्यादा आवश्यक है भोजन से। लेकिन भोजन, नाश्ता करने बैठेगा, खाने में क्या खाएं, खाना खाने बैठेगा तो डिनर में क्या बनाए, इसके बीच में भी खूब उसके मन में कभी कुछ होता है तो ये कर लें वो कर लें। भोजन के ऊपर हमारा एक आसक्ति अगर देखें तो वो स्वतः ही दिखाई देती है। तो भगवान ने कहा इसको देख ले कि तेरा भोजन में कहाँ मन जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देख तो विचार ही रहे हैं, देख तो वृत्ति रहे हैं कि किस तरह का भोजन कर रहे हैं, उससे अपने मन का ही मूल्यांकन कर रहे हैं। तो पहले विचार पे नजर डाल रहे हैं भगवान, फिर विचार के बाद भगवान ने कर्म पे नजर डालने को कहा। कर्म है यज्ञ के माध्यम से, उसको कहा उन्होंने जो जैसा यज्ञ करेगा वैसा फल पाएगा। और उसके बाद में भगवान ने वाणी की, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और कर्म तीनों की बात होती है, तो मन की बात भी आई। मन की बात अभी और फिर भी करेंगे भगवान, क्योंकि ये कहेंगे कि मन की तपस्या कैसे होती है। वचन यानी वाणी की माध्यम से कौन कैसा बोलता है, जिस पर हमने पिछला जब सत्संग किया था चर्चा हुई थी कि जो दूसरे को अच्छा लगने वाली वाणी बोलता है, जो दूसरे को उद्विग्न करने वाली वाणी बोलता है, जो सत्य बोलता है, जो असत्य बोलता है, इस तरह से भगवान ने वही 2-3 तरीके से बताया था कि वाणी के संबंध का तप कैसा है। तो उसी को हल्का सा स्पर्श कर लेते हैं। 7/15, जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण करता है, वह स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी से तप करना, कबीरदास जी ने कह दिया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए और उनको शीतल करे आप शीतल हो। जो स्वयं का आपक होने के बाद में प्रयोग में लाई गई, जहां अहम है वाणी में, वहां कष्ट होगा ही, वो सात्विक नहीं हो सकती। जब तक आपसे कोई अपनी अपनी बातें करता रहेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, और भले ही शब्दों का चयन बहुत शुद्ध शुद्ध कर ले, अच्छी व्याकरण बोल ले, अच्छे मॉड्यूलेशंस ले आए आवाज में, लेकिन वो बात किसकी हो रही है, वो बात मैं हो रही है, तो नहीं अच्छी लगेगी एक सीमा से ज्यादा। लेकिन वही व्यक्ति अगर आपको भगवान का अभी अपन सत्संग करते हैं, भगवान की बात करते हैं, कितने घंटों करते रहो तो भी पता नहीं चलता, अच्छा लगता है और सुनने का मन करता है। यहाँ विराम आ जाता है, लगता है अरे आज सत्संग यहीं रुक गया, कल और होता, आज ही और हो जाता ये प्रसंग तो मजा आता। ये क्या है, ये भगवान की प्रति जो उन्मुख कर रही हो, है ना। तो जब भगवान के प्रति उन्मुख करने वाली वाणी है, तो उसमें अहम का जब नाश हो जाता है तो ही वो सुंदर लगेगी। भाषण करने वाले और भगवान की कथा करने वाले भी बहुत लोग होंगे, लेकिन हर एक की क्यों नहीं अच्छी लगती। क्योंकि जहां पर दिखता है कि नहीं, यहाँ आडंबर ज्यादा है, यहाँ इनकी वाणी में लच्छेदारपन ज्यादा है,
इनकी वाणी में वो दीनता नहीं है, वो करुणा नहीं है, इनके माध्यम से भगवान प्रकट नहीं हो रहा है, इनका ही अभिमान प्रकट हो रहा है, तो उसे कोई नहीं सुनना चाहेगा, या कोई मूढ़मती ही सुनना चाहेगा। जिसके पास कुछ समझ नहीं है वो ये करेगा। थोड़ा विवेकवान व्यक्ति होगा तो वो वहीं आकर्षित होगा जहां पर भगवान की बात हो रही। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि जो स्वाध्याय और अभ्यास या नाम जप आदि के माध्यम से जो वाणी उसके बाद प्रखर हो जाती है, सात्विक हो जाती है, उस वाणी को, हितकारक वाणी को भगवान ने कहा कि ये वाणी का तप है। तप है मतलब ये वाणी, इस तरह से वाणी का प्रयोग करना चाहिए, वाणी से अच्छा बोलना चाहिए, भगवान की बात सोचनी चाहिए, वही करनी चाहिए, हितकारक होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। ठीक है। अब हम मनसा यानी जो मन संबंधी तप है उसके बारे में समझें। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म बताया, वचन बताया, अब मन बता रहे। ले ले बेटा 16वां श्लोक। ये लो। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। भैया अर्थ भी पढ़ूं? हाँ जी बेटा पढ़ दो एक बार। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता कोई मनः प्रसाद आएगा। मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम, सौम्यत्वम क्या है? सौम्य भाव। और मननशील, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि। मन संबंधी तप के बारे में भगवान ने आज प्रकाश डाला। आप में से जो लोग अभी चित्रकूट में राम की जो श्रृंखला चली उसमें साथ रहे हो, तो वहां ज्ञान दीपक का प्रसंग आया था ना। और वहां ज्ञान दीपक का प्रसंग में ये था कि पहले मन को, फिर बुद्धि को, फिर चित्त को और फिर अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय में ये चारों चीजों को एक एक करके साधक निर्मल बनाता है। मन को निर्मल बनाता है, बुद्धि को प्रखर बना के प्रज्ञावान बनाता है, चित्त को शोधन करके भगवान का प्रकाश जागृत करने वाला दीपक बना लेता है उसको, और फिर उसमें अहम का नाश करके ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित करता है। एक बहुत ही कष्ट साध्य क्रम साधक उससे गुजरता है, और उसके बाद में ज्ञान दीपक का जागरण होता है। कोई ज्ञान दीपक नाम इसलिए दिया क्योंकि ये ज्ञान के माध्यम से हुआ। कोई भक्ति के माध्यम से करे तो भी उसे वैराग्य की उपासना तो करनी होती है, उसे सदैव परमात्मा में लीन रहना ही होता है, उसको बुद्धि वैसी बनानी पड़ती है। जब तक वो उस स्थिति में ना पहुंचे वो भक्त भी नहीं है। यहाँ पर हम देख ही रहे हैं, राजसिक तामसिक सब तरह के भक्त दिखाई दे रहे हैं। गीता जी में भी वही बात आ रही है। तो मन संबंधी तप के लिए भगवान ने यहाँ पर फिर वही बात कही कि मन की प्रसन्नता प्राप्त करना। मन की प्रसन्नता प्राप्त करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हमारे मन की प्रसन्नता तो किसी से झगड़ा करने में है, किसी को नीचा दिखाने में है, किसी को ठेस पहुंचाने में है, किसी की निंदा करने में है। हमारे मन की प्रसन्नता तो ऊट पटांग बोलते रहने में है। हमारे मन की प्रसन्नता तो ऐसा विचार है कि भोगवादी विचार में, वो प्रसन्नता नहीं कह रहे। प्रसन्नता का यहाँ भाव ये है कि जहाँ राग रहित, राग रहित। देखिए कोई भी घटना से, कोई भी स्थान से, कोई भी व्यक्ति से हमारा अगर कहीं मन प्रसन्न होता है वहां जुड़ के, तो ये तो राग से प्रेरित होकर हमें अच्छा लग रहा है कि हमारा आप में राग है, तो आपके माध्यम से हमें जो मिला उससे हम प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये तो राग से पैदा हो रहा है, और ये स्थायी तो नहीं होगा, हरदम तो नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। संसार का नियम है, जो कहीं से पैदा हो रहा है तो उसका तो मरण होगा ही होगा। तो चाहे वो घटना हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे देश काल हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो, कोई वस्तु हो, उसके संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी नहीं है।
उसके संयोग से पैदा होने वाली जब संयोग से जो पैदा हो रही है, तो ये स्थायी नहीं है। तो इसको मन प्रसन्नता, मन प्रसाद नहीं कह सकते। मन प्रसाद किसे कह रहे हैं? जो सदैव हमारे मन में और बुद्धि में बनी रहे, हमारे अंदर वो शांति एक बार आ गई तो उससे उत्पन्न प्रसन्नता हमेशा बनी रहे, उसे हम मन प्रसाद कह रहे हैं। अच्छा, मन में अशांति कब हो रही है, मन में कब इस तरह से हलचल मचती है? जब हम इस राग के अधीन हो जाते हैं, तभी पुत्र की चिंता हो रही है, संतान की चिंता हो रही है, पत्नी की चिंता है, घर वालों की, पैसे की, पद प्रतिष्ठा की। व्यक्ति जब इस चिंता में खुद को देखता है, और ये चिंता क्यों है? क्योंकि राग है कि अरे राग है तो हमें तो और करना है। वो सोचता है नहीं नहीं, राग नहीं है साहब, कैसी बात कर रहे हो, हमारी जिम्मेदारी है। हम तो अपने जिम्मेदारी के भाव से उनके बारे में सोचते हैं। उस जिम्मेदारी के पीछे सूक्ष्म अन्वेषण करेंगे तो फिर यही निकल के आएगा कि हमें जो उनकी भविष्य की चिंता है, ये है, वो है, ये सब करके व्यक्ति मूलतः अपने राग को ही पोषित कर रहा है। और अगर कर भी रहा है तो ये ध्यान नहीं रख रहा है कि ये स्थायी नहीं है। चलो, सांसारिक दायित्व होने के नाते हमें अगर परिवार के लिए कुछ करना है तो किया। कोई कोई कहे ये समझदारी वाली बात है, ठीक है। लेकिन ये समझदारी तो नहीं हुई ना कि उसी पे आश्रित हो जाए और उसी को मन प्रसाद मान ले, मन की प्रसन्नता वहीं से हो। नहीं, मैंने अपनी नैतिक और सांसारिक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया ताकि मेरी अंतरात्मा मुझे इसके लिए भी ना धिक्कारे। ये धर्म का भी निर्वहन किया, और इसका निर्वहन करते हुए ये बात का बोध बनाए रखा कि मेरी प्रसन्नता का हेतु ये नहीं है। मेरी प्रसन्नता का हेतु क्या है? परमात्मा है, मेरे अंतर की आत्मा है। तो जब व्यक्ति इस तरह से अपने इस संयोग वियोग में जीने लगता है, तो समझना चाहिए कि जो मन की हलचल है तो बढ़ जाएगी जब मन मन बार बार संयोग और वियोग में जाएगा तो। लेकिन एक बार परमानेंट, यानी जो अच्युत है, उसके साथ में, भगवान के तत्व के साथ में संयोग बना लिया और फिर सांसारिक दायित्व भी निभाए, तो समझना चाहिए उससे जो प्राप्त होगा वो मन का प्रसाद है। उसमें मन सौम्य होना चाहिए, मन को सौम्य रखे ज्यादा से ज्यादा। और मननशील, मननशीलता यही तो है कि ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम वेयर एम आई ड्रॉइंग माई परमानेंट हैप्पीनेस? क्या वो वस्तुओं से आ रही है, संसार से आ रही है? तो वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं हो सकती। मैं भले से कहूँ क्या, अरे देखो मैं कितने समय से मैं तो अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन दुख के पल भी आ रहे हैं। और कभी मान लो किसी का जीवन बहुत सुंदर दिख भी रहा हो, उसे खुद को भी और बाहर वालों को भी, तो भी उस सुंदर जीवन का नाश, नश्वर होने के नाते कभी तो नाश हो गई। इसके लिए तो उसे तैयार रखना ही पड़ेगा खुद को कि नहीं, आज सब ठीक है, कल हो ना हो। तो इसलिए मननशीलता इसी को कहेंगे कि व्यक्ति मननशील होकर अपने भीतर इस भाव को बनाता रहे, और जो सुख का, शांति का अच्युत स्रोत है, परमात्मा, अंतरात्मा, उससे जुड़े। जब व्यक्ति के जीवन में हिंसा के भाव आएंगे, क्रोध के भाव आएंगे, किसी को साथ छल करने के भाव आएंगे, है ना, असहिष्णुता आएगी, द्वेष आएगा, तो ऐसे में व्यक्ति सौम्य तो नहीं रह पाएगा। मन जब भगवान के गुणों की बात करता है, भगवान की दयालुता की बात करता है, भगवान की सर्वव्यापकता की बात करता है, तो ऐसा मन सौम्य हो जाता है। अभी हमने जब नवरात्र में, आप सबने देखा होगा कि एक नियमितता के साथ, और उसके अलावा अपने भोजन में सात्विकता धारण करके, अपने विचारों में भगवान को ही धारण करके, गुरु को ही धारण करके जब जीवन जीने की एक शैली का निर्वहन किया, तो उसमें हमारा मन कितना हल्का हो गया, कितना सौम्य हो गया। नहीं तो व्यक्ति का वही मन था जो चिड़चिड़ा था। वही हमारे पास संदेश मिले, कम से कम 5-7 लोगों ने भेजे कि इस बार हमने पहली बार किया है, हमने अनुष्ठान थोड़ा सा शुरू किया, या हमने जीवन में परिवर्तन करके देखा, तो हमारा मन जिस बात पर पहले गुस्सा कर जाता था, जिस बात से चिढ़ जाता था, अब वो ऐसा नहीं हुआ। तो हमें ये देख के अच्छा लग रहा है कि हमारा मन पहले से ज्यादा शांत हुआ। ये क्या है? यही सौम्यता का भाव है। सौम्य भाव यह हुआ कि जब व्यक्ति के मन में एक स्वाभाविक विश्वास
भगवान के प्रति बढ़ जाता है, भगवान की कथा सुन के, भगवान की बातें सुन के। या अगर कोई कहे कि नहीं हमें तो भगवान भगवान नहीं समझ में आता, तो अंतरात्मा में जब वो जाता है और उसकी मननशीलता करता है, मनन तो करेगा, ज्ञानी होगा तो निश्चित रूप से मनन करेगा। तो ज्ञान मार्गी भी यदि कोई है और वो ये अद्वैतवाद या इस तरह से जीवन को देखता है, तो वो भी मनन तो करेगा ही। मुनि शब्द ही उससे आया, जो मननशील होते थे, और मननशील होते होते किसी सत्य का अन्वेषण कर देते थे, उसे मुनि कहते थे। तो मनन कर रहा है वो, निरंतर मनन कर रहा है। भगवान श्री राम के रूप की व्याख्या करते हुए उनको जब वो वनवास मिला तो सब लोग बहुत दुखी हुए, और जब उनकी विदाई हुई दशरथ जी के यहाँ से, राजमहल से निकल के राजकुमार के रूप में, तब भी बहुत लोग रोए। निषाद राज मिले, केवट मिले, कई मित्र भी मिले, कईयों ने कहा हमारे यहाँ रह लो, एक तुम पूरा जीवन रह लो। तो बोले ना ना ना, मैं इसलिए थोड़ी आया हूँ कि बस अयोध्या के पौड़किल में जाके कहीं रहने लग जाऊं, मुझे अब निकला ही हूँ तो बहुतों से मिलना है, बहुत कुछ करना है, तो ऋषिजनों के दर्शन करने हैं, ऐसे में मेरा जाना ही ठीक है। तो वनवास, क्योंकि माता कैकेयी की शर्तों में ये चीजें थी कि ऐसा वेश धारण करके जाएंगे। क्या वेश है? तो हाथ में तो धनुष बाण है, क्षत्रिय लग रहे हैं, शरीर सुडौल है क्षत्रिय जैसा, लेकिन कोमलता भी बहुत है शरीर में, ऐसा कोमल लग रहा है जैसे फूल जैसा कोमल है। केश कैसे हैं? तो बोले जब वो चले हैं तो उनके केश ऊपर उन्होंने जूड़े जैसे बांध लिए हैं, तो एकदम मुनि जैसे केश लग रहे हैं। ये देखने में तो कोई क्षत्रिय राजकुमार लगता है। और मतलब ये तो चलो उतने लोग थे जो जानते थे कि राम लक्ष्मण है और सीता माता है, लेकिन जब ये वन में वनवास के समय ऐसे स्थानों पर पहुंचे जहां सिर्फ लोगों ने थोड़ा बहुत सुना भर था, दर्शन नहीं किए थे, या हो सकता है सुना भी ना हो कुछ अज्ञानियों ने, जब देखा तो उन्होंने कहा ये कौन है? ये देख के तो ना क्षत्रिय लग रहा है पूरी तरीके से, ना ही ब्राह्मण लग रहा है, और ना मुनि लग रहा है, ना ऋषि लग रहा है। और सभी के लक्षण आ रहे हैं इसमें, मतलब एक पूरी तरीके से मुनि हो, हाथ में कमंडल लिए, ऐसा भी नहीं लग रहा। सभी के लक्षण दिख रहे हैं इसमें, ये कौन सा विलक्षण स्वरूप है? कहीं तो शरीर में इतनी सुडौलता भी है, और कहीं ऐसा लग रहा है कि शरीर फूल जैसा कोमल भी है, इसके आसपास से सुगंधी भी आ रही है। ये कौन राजकुमार है? ये कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई और ही सत्ता है। ये जब इस तरह से देखो, कितना सौम्यता भगवान के अंदर, ये मननशीलता जब जीवन में आती है, तो वही व्यक्ति, हमने भगवान श्री राम का ये थोड़ा सा स्वरूप क्यों चर्चा में लाया, कि हम जब जीवन में इस तरह से जीने लगते हैं और मन का तप करने लगते हैं, तो हमारे शरीर में से भी वो व्यक्तित्व में बॉडी लैंग्वेज तो दिखेगी। बॉडी लैंग्वेज तो अपन कितना अच्छे से जानते हैं कि हमारे मन की ही, हमारे पर्सनालिटी को ही अभिव्यक्त करती है। कौन? हमारी शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, यानी हमारे शरीर की एक शैली है बात करने की। सिर्फ मन ही नहीं बात कर रहा, ये विचार, ये वाणी ही नहीं बात कर रही, मन भी ये शरीर भी माध्यम है मन की अभिव्यक्ति का। शरीर तो बहुत सुंदर माध्यम है। कभी आप इनको देखें कलाकारों को, जो सिर्फ अपने चेहरे की भाव भंगिमा से सारी अभिव्यक्ति कर देते हैं। सुंदर सा सूर का पद होगा, उस पे एक बहुत सात्विक भाव की प्रस्तुति की जाए, और उसमें क्लासिकल डांस किया जाए किसी के द्वारा, देखिए तो जो साधक जो वहां नृत्य कर रहा है, कर रही है, उनके शरीर से देखिए सारी भाव भंगिमा आ जाती है निकल के, और वो पूरा पूरा चित्रण कर देते हैं। अच्छा, वो तो नृत्य हो गया साहब, कोई एक जगह बैठा हो और सिर्फ चेहरे से कुछ या बॉडी लैंग्वेज से कर दे, सब समझ में आने लगता है। ये क्या है? ये शरीर हमारा एक तरह से अभिव्यक्ति कर रहा है, और वो कितनी सौम्य है। क्या हम दूसरों के साथ कड़वे वचन का प्रयोग कर रहे हैं? दोषारोपण में हमारा दिन ज्यादा जाता है, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, दोष देखने में। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे संसार हो, चाहे समाज हो, यदि व्यक्ति दोष देख रहा है बार बार, तो मन सौम्य कहाँ होगा? जहाँ धन और मान की ही चिंता हो रही है, उसी के पीछे भागना हो रहा है, वहां तो मन का तप नहीं हो सकता। तो मन को बार बार, जो मन प्रसाद अपन ने भी बात करी, उसकी तरफ ले जाना है। तो मन प्रसाद क्या है? कि भगवान के साथ जो अच्युत है उसके साथ जब जुड़ना है, तब वो प्रसाद की तरफ जाएगा, तभी सौम्यता भी आने लगेगी।
और फिर मौन की बात भी आ रही है इस श्लोक में। भगवान ने कहा कि मौन। अब मौन क्या है? मन में जो हलचल जब ना हो उसे मौन कहते हैं। मन में जब तक हलचल है तब तक मौन नहीं हुआ। मौन शुरुआत तो उसकी वाणी से होती है कि हम वाणी से खुद को बंधन में डाल दें और हमने कहा हम इतने समय तक नहीं बोलेंगे। लेकिन मन में अगर हलचल हो रही है तो मौन नहीं है। वाणी को इसलिए मौन किया ताकि मन में जा सके, मन में झांक सके, और मन कुछ हद तक उससे शांत होगा। ठीक है। लेकिन मन का अन्वेषण करेंगे तो देखेंगे हलचल वहां है, वृत्ति अभी वहां उठ रही है। इसीलिए तो अन्न पे इतना ज्यादा जोर दिया भगवान ने, शुरू में अन्न पे ही जोर दिया, क्योंकि अन्न से तेरा मन बन रहा है। पहले अन्न ठीक कर, आहार विहार। इसलिए श्लोक 6/17 छठे अध्याय में जब कहा, तब भी आहार से ही शुरू किया। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। वहां भी आहार पे जोर पहले दे दिया। जगह जगह पर गीता जी में भगवान ने आहार शुद्धि की बात कही है। बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने फिर इस बात पर इसलिए थोड़ा सा जोर डाला कि अभी हमने आहार शुद्धि पे काम किया होगा इस नवरात्र की पावन वेला में। इस क्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। ये ना हो जाए कि अब हम फिर से भोगवादी हो जाए, क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं में हमारा मन जाने लगे। कोशिश करेंगे तो ये क्रम बढ़ जाएगा। अभी पूर्णिमा आने को है, भगवान श्री हनुमान जी का अवतरण होगा, भगवान श्री राम जी का अवतरण दिवस गया अभी। तो पावन वेला चलती रहती है हमारे देश की संस्कृति में, तो क्यों ना सदुपयोग करते चले। अब एक जब मोमेंटम मिला है तो उसे छोड़िएगा मत। नहीं, थोड़ा ढील कर देते हैं, क्या दिक्कत है? अरे साधक को ढीला नहीं करना चाहिए, और उत्तरोत्तर आगे का सोचना चाहिए कि अब मैं 15 दिन ऐसे ही जीने की कोशिश करूं, फिर अगर ठीक सद गया तो थोड़ा सा और प्रयोग कर देंगे। ऐसे करते करते ले जाओ 30-40 दिन तक, वहां तक पहुंच जाएंगे तो ये स्थिति अपने आप इतना रम जाएगा मन इसमें कि छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए 30-40 दिन बाद कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई उतना दिन कर लेता है तो फिर वो अपने आप ही चल देगा। हमारी एक बहन है, नाम नहीं लेंगे, वो फिर परेशान होती है, भैया नाम मत लिया करो। मुझे संकोच लगता है। तो उसने अभी 40 दिन का किया था। तो उसकी यही मेरे पास अभिव्यक्ति आई कि भैया जब ये किया मैंने, तो जो चीजों से मुझे पहले इरिटेशन होती थी और मेरे पतिदेव या कोई चीज मुझसे मेरी राय के बिना कार्य कर लेते थे, मुझसे नहीं पूछते थे, तो मुझे ठेस लगती थी। मतलब एक होता है ना सम्मान के लिए और अपने आपसे आपसी तालमेल की दृष्टि से भी आदमी पूछे तो अच्छा लगता है। तो मुझसे पूछा, भले मेरी राय महत्वपूर्ण थी या नहीं थी, लेकिन मुझसे पूछा, मुझे ये सम्मान दिया, तो ये मान का ही तो भूखापन है कि कोई मुझसे पूछे और मैं उसे सलाह दूं। तो ऐसे में गुरुदेव का है ना, सलाह लो सम्मान दो। हम क्या करते हैं? सलाह दो सम्मान लो। और सलाह देना भी सम्मान ही होता है कि हम अपना सम्मान के भूखे हैं, इसलिए सलाह दे रहे हैं या अपना अहम दिखा रहे हैं कि देखो हमारी सलाह देते, हम ज्यादा जानते हैं, दिखावा होता है। तो जब व्यक्ति को ये सब मिलता है तो उसे लगता है मेरा पोषण हो रहा है। ये मन प्रसाद नहीं है, ये तो मन को और कुंठित करने वाली चीजें हैं। इसीलिए जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि भैया मन जो इतना सुंदर स्थिति में आ गया है, मेरा भोजन के प्रति कोई वो नहीं रहता, क्रेविंग तो बहुत बड़ी दूर की बात हो गई। मेरी मन में भाव ही उठना कम हो गया है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आ गया है कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं कब खाऊं। शरीर की आवश्यकता शरीर ने ही मना कर दी है। कहाँ तो ऐसा हो भाई, भोजन क्या है? भोजन की असल में शारीरिक दृष्टि से देखें तो शरीर का एक अलार्म ही तो है, जहाँ शरीर कह रहा है कि नाउ आई एम रेडी टू डाइजेस्ट, सो फीड मी। और उसने वो पुकारना ही बंद कर दिया। तो शरीर ने भी कहना बंद कर दिया, तो शारीरिक दृष्टि से भी कोई आवश्यकता नहीं लग रही और मन भी अब नहीं मांगता। अब तो मन एकदम, ये प्रसाद की स्थिति है, मन प्रसाद, ये मन का तप हो रहा है। पर ऐसे में मुझसे कोई कुछ राय ले ना ले, कुछ मुझसे पूछा भी जाता है तो मैं तटस्थ भाव में या तो थोड़ा सा इसलिए उत्तर देती हूँ कि सामने वाले को बुरा ना लगे, वरना अधिकतर तो मैं यही कह देती हूँ, आप श्रेष्ठ हैं, आपके विचारों पे आपके निर्णय पे मुझे विश्वास है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो कर लेंगे। नहीं, इसको करने से ये अहित हो जाएगा वो हित हो जाएगा, जबरदस्ती इंसान सोच के कुछ ना कुछ बोलता ही बोलता है। बोले मौन रहना बहुत पसंद आ रहा है भैया। अब मन करता है कि आत्म निग्रह में ही मन जाए, मनो निग्रह में ही मन जाए, मन उसी में लगा रहे। तो इस प्रसाद को फिर वो छोड़ने की इच्छा होती नहीं। तो उसका जैसे 40 दिन पूरा हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही नवरात्र शुरू हो रहे थे। बोले अब मैं नहीं छोड़ूंगी इस क्रम को, मैं नवरात्र कर लूंगी। तो होते 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 देखो
ऐसे हमें छोटे छोटे पड़ाव पैदा करके उन पे चलना चाहिए। 8-8 9-9 दिन के अनुष्ठान तो घर में बीच में बैठे बैठे कभी भी करने नहीं चाहिए। ये नवरात्र की ही प्रतीक्षा क्यों करें? साल में 4 बार तो चलो ये मौका मिलेगा, कभी और भी जरूरत हो मन में, महीने में कर लो एक बार 9 दिन का। हर महीने किया जा सकता है। शांति कुंज आपको भी जाइए, 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29, हर महीने का कैलेंडर फिक्स्ड है। और आप उसमें कभी भी बैच में एनरोल करना चाहो 9 डेज के लिए, उसमें सब मनोनिग्रह, उससे संबंधित बात, और भोजन की एक शैली, और जब तक की एक शैली, और इस सब में मंत्र आदि के स्वाध्याय के अभ्यास से मन को, और उसकी तपस्या करना, और इसका तप करके, मन का, वाणी का, कर्म का तप करके अपने व्यक्तित्व को निखारना, हल्का बनाना। कोई भी चीज जितनी सूक्ष्म होती जाएगी हल्की होती जाएगी। जो हल्का होगा वो ऊपर उठेगा। मन जब सूक्ष्म हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो भगवान की ओर सहजता से उठ जाएगा। तो मौन, मौन क्या है? जहाँ मन की हलचल शांत हो जाए उसे मौन कहते हैं। जहाँ मन में कोई सुख दुख की कामना नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा अनुकूलता प्रतिकूलता की बात नहीं है, वो मौन हो गया। अगला क्या कहा भगवान ने? आत्म विनिग्रह। यहाँ आत्म शब्द मन के लिए ही है। मन का निग्रह, मनोनिग्रह भी कह सकते हैं इस बात को। जब मन एकाग्र हो जाए, एक ही प्रकार का चिंतन करे। यज्ञ कर्म करते हैं तो वसुधारा नाम से एक, ये वसु, घी की धार, प्रेम की धार बहे। एक ही तरह का विचार की धार जब बहने लगे तो उसमें घृत डाला जाता है हवन कुंड में। और जिस पात्र के माध्यम से डाला जाता है तो ये होता है कि एक ही धार में जजमान, आप एक ही धार बनाने की कोशिश कीजिए। ये शिक्षण है, एक ही धार बनाओ, चाहे कैसे भी डाल दो महाराज, क्या दिक्कत है? घी तो हवन कुंड में ही जा रहा है। हाँ, क्रिया तो वही हो रही है, लेकिन क्रिया के पीछे का भाव ये है कि जब आप एक धार बनाएंगे तो आपके मन में ये प्रेरणा देने की कोशिश है कि कोशिश करिए जीवन में हर बार प्रेम की सरल और सतत धार बनती चली जाए, और आप उसका निर्वहन कर सकें, वो टूटे ना। ऐसे ही परमात्मा से प्रेम की जो धार है, उसी को मनोनिग्रह, आत्म विनिग्रह कह दिया कि भगवान की तरफ चिंतन, भगवान की तरफ सतत चिंतन चलता चला जाए, तो वो मन का निग्रह हो जाएगा। मन के ऊपर नजर रहेगी सतत। वही जनक जी वाली बात आ जाती है फिर, जो कहानी हमने कई बार सुनी और पढ़ी है और आपस में भी चिंतन किया है, कि जनक जी कहते थे कि मेरे सर पे सदैव एक तलवार लटकी हुई है, हे मुनिराज, हे ऋषिवर, मुझे इसका बोध बना रहता है। जैसे आपके शिष्यों को बोध क्या बना रहा, कि जब मैंने कहा जनकपुरी घूम के आओ और तेल का आपको दिया दे दिया, और कहा कि अगर तेल गिरा तो सर काट देंगे, तो आपके मन में हमेशा ही विचार बना रहा। आपके शिष्यों का कहना है कि हमने जनकपुरी देखने में ज्यादा कुछ ध्यान ही नहीं किया, हमारा ज्यादा कम किया, बिल्कुल ही नहीं किया। हम तो अपना दीपक और तेल देख रहे थे, क्योंकि आपका सैनिक के तलवार पे हमारी नजर थी, कहीं ये तलवार ना चला दे। वैसे ही मुझे भी भगवान की तलवार पर, जो कभी ना कभी हमें भगवान, मृत्यु के बाद जाना है भाई, कहीं ना कहीं तो हमारी भी पेशी होनी है। क्या किया क्या नहीं हुआ इसका लेखा जोखा होना है। और कहीं मृत्यु की बात छोड़िए, हम रोज रात को जब रात सोने जाएं तो गुरुदेव यही कहते थे, मेरी छोटी सी मृत्यु ही तो है ये। निद्रा की गोद में जाना क्या है? मृत्यु की गोद में जाना। और ये जो मृत्यु का जब तू जाता है तो बेटा ये मूल्यांकन तो कर, तेरा अंदर वाला ही बता देगा क्या सही किया दिन भर में, क्या गलत किया। रोज का मूल्यांकन कर ले। इसी को वो तत्व बोध की साधना कहते हैं। और मूल्यांकन करके छोड़ दे, ऐसा नहीं बेटा, मूल्यांकन में अगर तुझे लगे कि जो तूने चाहा था कि ये व्रतशीलता से करूंगा वो ना हुआ हो, तो फिर उसका दंड की व्यवस्था बना। खुद को, मन को थोड़ा सा दंड भी दे, और दंड कठोर हो, ताकि अगली बार जब हो तो वो दंड याद आए, और व्यक्ति अपना मन जो है वो समझ जाए कि नहीं अब मुझे दंड नहीं चाहिए, तो वो ईमानदारी से करेगा। जैसे उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें नींद आ रही हो, और तो तुम जो है अपनी नींद से झगड़ो, और तुमने झगड़ो क्यों? क्योंकि तुमने अपने मन ने दिन भर में जो चाहा था सात्विक आचरण, उससे तुम चूक गए। तुमने सोचा कि मैं सत्य बोलूंगा, या तुमने कहा आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं मीठी वाणी बोलूंगा। मन का निग्रह सुबह उठ के किया, आज हम क्या करेंगे, आत्मबोध हो गया। और दिन भर में आपने करने का जो वचन दिया था खुद को, दोपहर में एक बार फिर मनोनिग्रह करके देख लिया,
कि ठीक चल रहा है ना भाई साहब, सुबह सोचा था, ऑफिस में आ गए हैं, अब काम कर रहे हैं, या दिन धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है, जिम्मेदारियां आगे बढ़ती जा रही हैं, कभी परिवार की, कभी नौकरी की, कभी समाज की। तो ऐसे में मेरा मन हाफ डे लेके देख लो, बीच में हाफ डे टाइम में लंच करते हैं, जैसे भोजन करते हैं वैसे ही मनोनिग्रह कर लो। फिर शाम को फिर देख लो संध्या के समय, और फिर रात्रि को पूरा मूल्यांकन करके देखो। हमारी 3 संध्या ऐसे ही हो जाती हैं। सुबह उठोगे तो पहली संध्या, पहला सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। वैसे तो कोशिश होनी चाहिए जल्दी उठे, और उसी समय मन बिस्तर पे बैठे बैठे ही चिंतन हो जाए। इस पूर्वजन्म ने कहा, इस साधना में किसी तरह के शारीरिक पवित्रता और इसकी आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति शौच आदि से निवृत्त होगा तभी करना है, पवित्र स्थान बैठ के करना है। बेटा तू जब उठता है ना, तभी भगवान को प्रणाम करके मन ही मन कृतज्ञता का भाव ला, सबको धन्यवाद दे। एक पल लगेगा, और उसके बाद में अगले पल में से ये चिंतन कर कि हे परमात्मा, आज का दिन आपने दिया है, आपको अनंत कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। मेरे घर में सब सुरक्षित हैं, सब स्वस्थ हैं, सब आराम से सोए हैं, जगे हैं, अपना दिनचर्या चल रही है, कोई अशुभ घटना रात भर में नहीं हुई किसी के साथ, बड़ी कृपा है। अब आज का दिन आपने दिया है, तो इस अवसर को हम बिल्कुल सदुपयोग में लाना चाहेंगे। और आज मैं अपने मन की इस वृत्ति को, इस दुष्ट वृत्ति को शांत करना चाहूंगा, और इस अच्छी मनोभाव में मन प्रसाद के लिए ऐसे आपके साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहूंगा। तो इसमें आप मेरी रक्षा करना, मार्गदर्शन देना, बल देना। माँ मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। बहुत सुंदर प्रार्थना है विवेकानंद जी की, व्यक्ति के हृदय में बैठ जानी चाहिए। और फिर दोपहर में दूसरी संध्या कर लो। उस समय फिर से देख लो, भैया सुबह जो सोचा था वो कितना हो पा रहा है। कहीं हो रहा, लग रहा है कि मन अब थोड़ा सा ढर्रे से उतर रहा है, फिर से उसको याद दिलाओ। शाम की तीसरी संध्या कर लो। इतना समय तो मिल ही जाता है, शाम को भी ऑफिस में आदमी सिगरेट पीने चला जाता है, चाय पीने चला जाता है, वॉशरूम ब्रेक लेता है, और जब वर्क फ्रॉम होम करता है तब भी मीटिंग के बीच में कुछ तो ब्रेक लेता ही है। चाय बनना, बनाना, पीना इतना तो हर घर में होता है। ऐसा थोड़ी है कि बहुत सिंसियरली कंप्यूटर के ही आगे बैठा रहता है। दुकानदार है तो दुकानदारी में भी ब्रेक लेता ही है, कमर सीधी करता ही है, कहीं कुछ पानी वानी पीता ही है, सुल्पाहार करता ही है। तो वैसा ही मन के ऊपर भी नजर डाल ले, 2 ही मिनट निकाल, लेकिन मन को देखता तो रहे, मन कर क्या रहा है। ये जो निरंतर कांस्टेंट वॉच जब शुरू हो जाती है, इसको विनिग्रह कहते हैं, आत्म विनिग्रह, मनोनिग्रह कहते हैं। स्वयं को देखते रहना निरंतर। तो ये क्या हुआ, अब आप देखिए, स्वयं को देखने का जो हमारा ये स्थिति है, ये जागृत हो जाती है जब, और विशेष रूप से जैसे व्रत अनुष्ठान के समय में ये सहज भी हो जाती है, कि हर समय ऐसा लगता रहता है कि कोई अंदर का वाला मन को देख रहा है। तो जब कुछ गलत भी हो रहा होता है हमारे माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, तो अंदर वाला जागृत होकर उसे देख रहा है। इसका अनुभूति भी व्यक्ति को होने लग जाता है, साधक ये समझने लग जाता है, निश्चित रूप से आपके साथ हुआ होगा, निश्चित हुआ होगा। तो जब हम वो कर रहे हैं, पहले क्या होता था, हमारे से वो हो गया, तब भी हमें समझ में नहीं आया, और कोई हमें दूसरा बता रहा है, अरे देख तेरे से गलती हो रही है, हो सकता है हमें तब भी नहीं, ना सुनाई दे रहा ना दिखाई दे रहा। फिर ये स्थिति आई कि चलो हमें दिखने लगा कि हाँ यार हमसे भूल हो गई, हम मन का ध्यान नहीं रख पाए और आवेश में आ गए, हमारी वृत्ति हावी हो गई। तो क्रोध की हो चाहे कामना की हो, द्वेष की हो चाहे लालच की, लोभ की हो, किसी की भी हो, वो वृत्ति हावी हो गई और हमसे ये दुष्कर्म हो गया। दुष्कर्म मतलब इससे हो सकता है बहुत किसी का नुकसान नहीं हुआ हो, हमने थोड़ी किसी का गला काट दिया, हाँ भाई साहब बिल्कुल, लेकिन आपके इस कर्म से आपके मन के अंदर जो गांठ बन गई, और जो वृत्ति को पोषण मिलता है, वो वृत्ति फिर और मजबूत होकर बार बार आती है। वो आपने उपद्रव मचा लिया अपने अंदर। दूसरे के अहित की बात क्या करनी, अपना हित देखोगे तो अपना ही खूब नुकसान कर लिया। अच्छा भैया, तो जब ये दिखने लगा, लेकिन दिख के भी मन में भी इतना संयम नहीं आया कि जब वो वृत्ति आई, आवेश आया, और अब हम उसे रोक सकें। जब अभ्यास किया तो ये स्थिति आई कि अब वहां से मन हटने लगा, अब वहां नहीं जा रहा। वही जब तक, और नियम पालन से और भोजन की शुद्धि से ये स्थिति लेकर आए। फिर ये स्थिति आने के बाद में भी अगली स्थिति ये हो जाएगी कि अब हम मन को, जब वो घटना घटित हो रही है, तो कभी कभी नहीं भी रोक पाते। लोभ आ गया, मिठाई खा लें, खा लिया। अब कोई कहे कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है यार, तुमने थोड़ी सी तो कर ली चूक, कोई इतना ये पाप पुण्य की बात नहीं हो रही है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं है।
कि आपने जो है मन के अंदर भूख नहीं थी, लेकिन मन में लालच आया कि थोड़ा खा ले यार, अरे थोड़ा सा कर ले, और आपने कर लिया, तो इससे भगवान थोड़ी दंड देने आ रहा है। कोई किसी को दंड नहीं दे रहा। आपका ही जो ये जागृत भीतर वाला है, वो जब देखने लगता है तो आपको ही लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ। ये धीरे धीरे ये स्थिति आती है, और फिर आप इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। राम बादशाह की कहानी आपको कभी कभी सुनाई ही है, जब उन्होंने ये व्रत लिया कि आज मैं दिन भर पानी नहीं पीऊंगा और बिल्कुल निर्जल रहूंगा, और निर्जल रहते हुए अपना ये यात्रा आगे बढ़ाऊंगा। तो उनको खूब प्यास लगी। स्वाभाविक है, शरीर को प्यास लगी, ये मन की बात नहीं थी। जब शरीर ने मांग रखी, और भरी दोपहरी में चलते हुए जो घर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ रहते थे, निवास था जहाँ, और उसके बाद भी उन्हें जल नहीं वो कोई ऐसे वो नहीं मिल रहा है पानी। फिर देखा एक जगह एक नल जो है वो बूंद बूंद करके बह रहा है, तो उसको बंद करने जाने का मन हुआ। सात्विक वृत्ति थी कि जल बर्बाद हो रहा है, बंद करने गए, तो उसी मन ने कहा अब जब तुमने सत्कर्म किया ही है, तो खुद को थोड़ा सा प्रसाद दे लो भाई, थोड़ा सा तो एक बूंद ले लो। प्यासे को तो एक बूंद से ही बहुत सहारा हो जाएगा। तुमने दिन भर जल नहीं पिया है, एक बूंद पी भी लिया तो क्या दिक्कत है। अपना ही मन कह रहा है, अपनी ही आसुरी वृत्ति कह रही है, महाभारत चल रही है भीतर में। और फिर राम बादशाह जो है वहां से आगे बढ़ते हैं, नहीं, रोक लेते हैं खुद को। तो कुछ दूरी पर एक नींबू बेचने वाला मिलता है, तो अब मन कहता है अरे नींबू ले ले। वो भी देखता है, अरे महाराज बड़े प्यासे हो, प्यासे तुम चल भी नहीं पा रहे, ठीक है तुम्हारा गला बार बार, कंठ सूखा हुआ है, होंठ सूख गए हैं, चलो चलो एक काम करो, मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं, नींबू का ही दुकानदार हूँ मैं, ठेला लगाता हूँ। ये नींबू काट के दे दिया उसने। अब इनके मन ने कह दिया हाँ नींबू काट के तो दिया, चलो ले लेते हैं। कहीं मन जीता, मन की वृत्ति जीती, कहीं अंदर की साधना जीती, कहीं पांडव सेना का सैनिक घायल हुआ, तो कहीं कौरवों का घायल हुआ। भीतर की वृत्तियां आपस में झगड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक संयम कर पाए कि उन्होंने ले भी लिया, उसकी आठ फाड़ी कर भी ली, और घर आके बैठ भी गए। अब यह हुआ कि अब तो संध्या होने को है, अब तो पूरा दिन हमने व्रतशीलता रख ली, अब छोड़ भी दिया तो क्या दिक्कत है, आज के लिए इतना काफी है। लेकिन राम, जो साधक था जिसका नाम राम था, और बाद में राम बादशाह पड़ा, और वो बादशाह उन्होंने किसी और ने नहीं कहा, इस घटना के बाद खुद को ही बोले अरे राम बादशाह जीत गया। क्या जीत गया? वो बार बार एक एक फाड़ी उठाते मुंह तक लाते कि थोड़ी सी चूस लेता हूँ। ये आत्म मनोनिग्रह बता रहे हैं आपको। और भीतर बैठा हुआ जो दृष्टा था, वो सब देखता है, तो वही जब जागृति की स्थिति आती है, द्वंद भी है एक तरह का, यहाँ पे बहुत छटपटाहट भी है, लेकिन इससे जो गुजर सके, है ना। किसी को तो वही कहा ना कि यार वो पुल के तुम उस तरफ भी नहीं पहुंचे ना इस तरफ हो, बीच में हो, और अंधेरा भी लग रहा है, और जो एक तरह से परिस्थिति है वो भी इतनी ज्यादा कष्टकारी है, तो लगता है पीछे दौड़ जाए वापस, और वही ठीक थे, उसी भोग विलास में। छोड़ो ये अध्यात्म, छोड़ो ये सब करना, क्या जरूरत है, इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पानी पी भी लेगा आदमी, या जूस लेगा एक नींबू, तो क्या दिक्कत है। कोई भी व्यक्ति इस पे तर्क कर सकता है, और उसका तर्क बहुत प्रभावशाली भी हो सकता है, कन्विंसिंग भी हो सकता है। पर सवाल ये है कि वो जो, जब हम अपनी वृत्ति को पूर्ण रूप से शमन कर देते हैं, उसका पूरी तरह से इंद्रियों को नियंत्रित कर देते हैं, वो जो स्थिति मिलती है उसके बाद, वो स्थिति इतना है, उसी को मन प्रसाद कह रहे हैं। वो प्रसाद जो मिलता है मन को, वो बहुत अनुपम है। और वो छोटी छोटी वृत्तियों में हमें समझना है कि छोटी छोटी चीजों में हम अपने आप को कैसे शांत कर सकें। जब वो शांति आ जाती है, तब हम बड़ी चीजों में भी देख सकते हैं। देखिए, बड़े में भी आदमी कई बार शांत कर लेता है, बहुत बड़ी घटना हुई, किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने धोखा दे दिया, कहीं पैसे का नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, तो अभी व्यक्ति, हाँ, ढाढ़स बनाने वाले भी बहुत हैं, और दूसरों के नुकसान को देख के अपना नुकसान छोटा समझ के जैसे तैसे अपने मन को संभाल लेता है। तो हमें लगता है जितना इससे नुकसान से व्यक्ति को आघात पहुंचता उतना नहीं पहुंचा, संभाल लिया इन्होंने बड़े अच्छे से, चलो ठीक है, मान लो उसका श्रेय उसको मिल भी जाए। लेकिन जीवन तो छोटी छोटी घटनाओं से बन रहा है ना। और फिर ये दृष्टा भाव का इसीलिए अभ्यास करवाया जाता है, सांसों पर अभ्यास करो, सिर्फ दृष्टा भाव में खुद को देखो, ताकि जीवन की इन घटनाओं के बीच में से जब हम गुजर रहे हो, हम बहुत बारीकी से अपने मन को देख सकें। जैसे ही मन को देखना प्रारंभ करेंगे, मन की वृत्तियां शांत होने लगेंगी,
ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने वही तो कहानी सुनाई थी कि जैसे ही तुम जागोगे, जैसे ही गृहस्थ की गृहिणी जागेगी और उठ कर चलेगी, तो उसकी चूड़ियां बजेंगी, पायल बजेगी, चलने की आहट होगी। उस खटपट से जब तक वो रसोई घर में आती है, सारे चूहे रूपी वृत्तियां भाग कर कहीं छुप जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हाँ, अभी छुपे हुए हैं तो यही, तो उनको निकाल के पकड़ के बाहर हटाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जागरण से इतना हो गया ना कि पहले हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें गुस्सा आता है। हम तो सम्मोहित हो जाते थे, क्रोधात भवति सम्मोह। पहले हमें समझ ही नहीं आता था हम हर्ट हो रहे हैं। अरे तुम तो छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाते हो, अरे तुम्हें छोटा लगता होगा, हमारे लिए तो हो जाता है, हमारा अहम ही ऐसा है। अरे हम नहीं, नहीं, आई एम नॉट हर्ट। आदमी उसको नकारता भी रहता है, मुखौटे भी पहनता रहता है। फिर अगले ही पल चलो अब कुछ करना है, किसी और से मिलना है, तो कैसे अपने को चलो, फिर वो अपने ऊपर नया चेहरा पहन लेता है, हम तो बहुत प्रसन्न है। एक बहुत अच्छा अभी हमने इस पे फोन पे देखा, सोशल मीडिया पे वीडियो। उसमें था कि वो वक्ता जो थे उन्होंने कहा, ही वॉज अ ब्लैक अमेरिकन। उन्होंने कहा कि हम ब्लैक अमेरिकन ने पिछले एक साल में $4 बिलियन के ये जॉर्डन निक्कर खरीदी। माइकल जॉर्डन के नाम का एक ब्रांड है, तो स्नीकर्स खरीदे हमने, निक्कर खरीदी, जो जूते खरीदे, एपरल्स, $4 बिलियन के। हमने $2 बिलियन की शराब खरीदी, मांस खरीदा। हमने $600 मिलियन खर्च करे खाने पे, इकोनॉमी के नाते, एक कम्युनिटी के नाते, स्टैटिस्टिक्स। और हमारी कम्युनिटी में कोई एक स्थान ऐसा नहीं जहां पर बैंक, अस्पताल, एक कोई फूड ग्रोसरी शॉप और एक स्कूल, ये चार बेसिक एम्यूनिटीज जो चाहिए व्यक्ति को, ये एक साथ कहीं मिल जाए, आपको कहीं नहीं मिलेगी। एंड एडिंग टू ऑल दिस स्टैटिस्टिक्स ही सेज कि हमने वाइट अमेरिकन के कंपैरिजन में, जो कि पैसे में हमारे से डबल है, इकोनॉमी हमसे बहुत ज्यादा है, उनके कंपैरिजन में जितनी मर्सिडीज कार उन्होंने खरीदी इस इकोनॉमिक ईयर में, हमने उससे डबल खरीदी। अभी देखो सामाजिक विश्लेषण देखो मनुष्य का, इस क्योंकि समाज भी मनुष्य के मन का ही प्रतीक है। मनुष्य का मन कितना भोगवादी है और कितना, इसी को तो सतयुग और त्रेता द्वापर और कलयुग कह रहे हैं। सतयुग में क्या था, सभी का मन सत्य की तरफ जुड़ा हुआ था, इसलिए सतयुग है। आपके घर में अगर सभी लोग एक ही दिशा में, सात्विकता की दिशा में चल रहे हैं, तो आपके घर में सतयुग आया हुआ है। और नहीं तो कलयुग का कलेश तो घर घर में मच रहा है, बेटा बाप को धोखा दे रहा है, बाप पति पत्नी को धोखा दे रहा है। अरे माता कुमाता हो रही है। मैंने कल यही निवेदन किया मंजरी से। मैंने कहा ये घोर कलयुग चल रहा है। आप देखिए मंजरी जी, एक पंक्ति हम लोग गाते हैं उपासना में कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। यही सुना है हमने भी आज तक। बचपन से हमने ये पंक्तियां पढ़ी हैं, कभी किसी चालीसा में, कभी किसी आरती में, या विशेष रूप से दुर्गा माता की स्तुति वगैरह में ये आता है कि पूत कपूत हो जाए भले। अरे कलयुग में माता कुमाता हो रही है। आप कहेंगे ऐसी कैसी बात कर दी आपने, सुबह सुबह हम माताओं को ठेस लग रहा है। हमारी बहुत अच्छी मित्र, लेकिन हमें नहीं पता था। अच्छी मित्र इसलिए क्योंकि वो मित्र अब बनी पीछे 4-5 साल में, लेकिन हमें नहीं पता था बचपन में क्या क्या हुआ। वो बोली, उसने कल एक पोस्ट डाली है, शेयर करा है कि कैसे, और इस बीच पिछले 1-2 साल से हम उसके साथ में ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी चिंतन मनन करते हैं, तो वो कई बार चर्चा करती है, यार वो चक्र ध्यान किया मैंने, मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और इस पे बैठना मेरे साथ। तो ऐसे ऑन ऑफ मोड में उसके साथ काफी चर्चाएं हुई। और वो किस ट्रॉमा को एड्रेस कर रही है उसने कभी ये नहीं बताया। और कल उसने अपना ट्रॉमा इसलिए शेयर किया कि मुझे लगता है कि मैं इस ट्रॉमा से बाहर आ गई हूँ, और अब मैं अपनी माँ के साथ मैत्री भाव से, पिताजी के साथ मैत्री भाव से जी पा रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस माई फ्रीडम। तब उसने लिखा कि जो ट्रॉमा था वो क्या था, उसका संकेत किया उसने कि उसे एक ही घटना से, और बोले ये तो बहुत छोटी घटना है पर आपको इतने से संकेत करके बता देते हैं कि एक बार हमें एग्जाम देने जाना था, परीक्षा देने। हमारी माँ किसी बात से नाराज थी पिताजी से, और ये सब चल रहा था घर का उपद्रव, तो उसने हमें खाना देने से मना कर दिया, और हमने भीख मांगी अपनी माँ से, हमें कुछ तो दे दो। तो व्हेन आई लिटरली बेग्ड टू माय मदर, शी थ्रू चपातीज एंड रोटीज ऑन द फ्लोर। जा ये ले जा। मैंने उसी को उठाया, झाड़ा, और उसी को गोल गोल करके अपने जेब में रख लिया। मेरे पास रखने के लिए भी कुछ नहीं था, मुझे परीक्षा देने जानी थी, और भूख के कारण परीक्षा न दे पाऊं, ऐसा ना हो जाए, चक्कर आ जाए। मैंने वही रोटी ही खाई, नमक ले लिया था, नमक रोटी खा के परीक्षा दी।
और वो घटना के बाद वो कहती है, मैंने अपने हाथ पे अपने उससे कंपास से गोद लिया अपने हाथ को 20-25 बार, हर्ट कर लिया, सेल्फ हार्म, आक्रोश। तो वो ये बताना चाह रही थी अपनी इस पोस्ट से, उसने बहुत सुंदर लिखा कल, शी इज एन ऑथर ऑल्सो। तो उसने एक अच्छी पुस्तक लिखी है, अच्छा काम किया है अभी पिछले, एंड एन एक्टर, थिएटर करती है। तो उसने बताया कि देखो, वो जो मेरे शरीर के दाग हैं, वो तो अभी भी शरीर पे 40-50% मिट गए हैं, जो 40-50% हैं, लेकिन मेरे मन के दाग मुझे लगता है धुल गए हैं। अब मैं माता जी से, मैं अपने वो द्वेष भाव से, उस तरह से जिससे मैंने जीवन बिताया, मुझे घृणा होती थी अपनी माँ से, अपने पिता से। खैर वो पूरी उसकी कहानी पे नहीं जाते, लेकिन बात यही है कि इस कलयुग में ऐसी घटनाएं कितनी हो रही हैं, जहाँ पेट के जन्म दिए बच्चे को माँ छोड़ देती है, तो माता भी कुमाता हो रही है। अरे ये कैसा जीवन हो गया है, संसार क्या है? संसार मनुष्य के मन की ही तो अभिव्यक्ति है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। बेटा समाज तब निर्मित अपने आप हो जाएगा, समाज निर्माण करने तुम्हें बहुत जाना नहीं है, अगर व्यक्ति अपने ऊपर काम कर ले तो। परिवार को भी बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, यदि सब परिवार के व्यक्ति अपने अपने ऊपर काम करने लग जाएं तो आप अपने ऊपर काम करें, हम अपने ऊपर काम करें, और काम करते हुए हमारा ध्येय क्या होना चाहिए और तरीका क्या होना चाहिए, वो गुरुजनों ने बता रखा है, उस पर चल पड़े। तब वो जो वीडियो मैंने देखा था, उसमें अंतिम बात बहुत शानदार थी। उन्होंने कहा कि हमने डबल साइज मर्सिडीज खरीद ली, इतना पैसा खर्च कर दिया। When you do not have true freedom, he says, when you do not have true freedom, you acquire the symbols of freedom and you carry them all the time, so that you can say to the world that even I am free, I am happy. ये वो बात हो रही थी कि जब व्यक्ति मुखौटे ओढ़ता है, जब व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी में चारों तरफ बढ़िया घर, बढ़िया चकाचौंध, बढ़िया रुतबा, बढ़िया डिग्रीज, ये क्यों इकट्ठी कर रहा है? इसलिए थोड़ी कि उसको ज्ञान की इच्छा है, अभिप्सा है, या लोगों की सेवा करनी है धन से, इसीलिए कि ये उसके शो ऑफ में मदद करेंगे और उसे ये फील करवाएंगे कि मैं अब स्वतंत्र हूँ। देखो हमने बचपन से गरीबी देखी, अब हमारे पास बहुत पैसा है, देखो हमने इसलिए इतनी डिग्रीज ले ली, इससे देखो लोग हमारे को सलाम ठोकते हैं, हम सुपीरियर हो गए। तो मनुष्य खुद को ऊंचा उठा हुआ समझता है, लिबरेटेड समझता है, पर ये तो नहीं है ना वास्तविक। पर ये हो क्यों रहा है? बड़ा सुंदर अन्वेषण लगा हमें तो, कि यू एक्वायर द सिंबल्स ऑफ फ्रीडम, यू फील दैट यू आर फ्री व्हेन यू आर ड्राइविंग अ एक्सपेंसिव कार, व्हेन यू आर वेयरिंग एन एक्सपेंसिव वॉच और समथिंग। ये सब चीजें हम, या हमने बहुत बढ़िया कॉलेज से हमने पढ़ाई करी, अरे कितने बढ़िया कॉलेज में बच्चों के एडमिशन होते हैं, वहां सुसाइड कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती। ऐसा थोड़ी है हर कोई ऊंचे कॉलेज में गया तो ही पढ़ेगा। अरे जो गरीब गरीब सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, वो भी प्रेसिडेंट बन गए देश के, चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया देश का। सब चीजें हो रही है, संभावना मनुष्य के अंदर है। जो अपने मनुष्य अपने मन का निग्रह करके, भाव संशुद्धि करके, जो अपने अंदर सौम्यता जगा के, जो मन की हलचल को शांत कर सके, और जो स्थिरता में जी सके, जो आक्रोश में ना आ जाए, जो प्रतिद्वंद्विता में ना आ जाए, जो इस तरह से जीने लगता है, उसकी जड़ कितनी मजबूत है। फिर वो सांसारिक दृष्टि से तो वो अपना कर्म करेगा ही ना। भगवान तो अर्जुन से भी अपना कर्म करवा रहे हैं कि स्वधर्म का निर्वहन कर और युद्ध कर, तू क्षत्रिय है तो तेको युद्ध तो करना ही है। भगवान राम ने कहा विश्व उनसे, परशुराम जी से, आप ठीक कह रहे हैं, जो जो क्षत्रिय युद्ध करने से पीछे हटता हो, वो क्षत्रिय कुल पर कलंक है। यानी क्षत्रिय के लिए उसका प्रोफेशन इज टू इम्पोर्टेंट। एक साइंटिस्ट के लिए अपना प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, दुकानदार के लिए, एक किसान के लिए, एक ठेला लगाने वाले के लिए, चाहे दुकान जो है व्यक्ति, अध्यापक है तो अध्यापक सही, एक जो भी कार्य उसको मिला है जीवन में, और वो व्यवसाय की और प्रोफेशन की दृष्टि से ही नहीं, परिवार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार को बड़ा करना, संस्कार देना, ये भी एक काम है, बहुत बहुत ही बात सात्विक काम है। हम इसको हीन दृष्टि से देखते हैं, इसलिए लगता है हम होम मेकर बनेंगे। अरे होम मेकर नहीं है, होम मेकर तो बहुत जरूरी है आज के समय में। द होम इज गेटिंग deteriorated, the whole institution of family is getting distorted because no one is there to look after, everyone is running around something। तो जो छोटा सा बच्चा है जिसके अंदर सारी संभावनाएं हैं, उसको भी कोई नहीं देख रहा। सब पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, ये सब भागा दौड़ी हो रही है। तो बीइंग अ होम मेकर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मुझे लगता है आज ऐसा होना चाहिए। ये अंग्रेज हमें सिखा गए तो हमें हीनता का भाव दे गए, नहीं तो गृहस्थ का पालन और निर्वहन तो सबसे ऊंची स्थिति थी। वेदों ने कहा है कि गृहस्थ जो है वो
चारों आश्रम जो है, ऋषियों ने कहा उसमें गृहस्थ सब आश्रमों की माँ है। अरे क्या जोरदार बात है। तो इसीलिए ये बात इसको समझना चाहिए कि जब ऐसा जीवन करेगा तो वो जिस भी प्रोफेशन में है उसमें एक्सेल कर जाएगा, उसे कुछ छोड़ना नहीं है। ये मनोनिग्रह सिर्फ ये नहीं है कि जो लिबरेशन के पाथ पे यूं आगे बढ़ना चाह रहा है कि वो आध्यात्मिक हो जाएगा, उस घर छोड़ना पड़ेगा ना। गीता जी तो कुछ भी छोड़ने को नहीं कहती। गीता जी कहती हैं जो मिला है उसे करो, किस स्थिति से करो, व्हाट शुड बी योर मेंटल स्टेट, उस पर काम करो। तो मनोनिग्रह और ये सब करना, ये मन का तप है। वाणी वो देखो, वो वाणी का तप है। अपने कर्म को देखो, वो कर्म का तप है। इसी सूत्र को जो यहाँ पर भगवान ने गीता रूपी उपनिषद में कहे, और ये श्रुतियों की रानी कही जाती है, तो ये श्रुति ग्रंथ है। इस ग्रंथ को बहुत सरल भाषा में हमारे गुरुजनों ने हमारी समझ के लिए कह दिया, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों पे नजर रख भैया। मन में वृत्ति क्या है, वाणी में वचन क्या है, और कर्म में क्या कर्म हो रहा है तुझसे। जब तू इस पर नजर रखेगा, जो भी कार्य मिला है जीवन में, जो भी व्यवस्था बनी हुई है, उसका निर्वहन ज्यादा अच्छे से कर पाए। बढ़िया। अगला श्लोक पढ़ दे बेटा, और फिर उसका भाव पढ़ दे, फिर शांति पाठ करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो वो भी बता दीजिएगा, कल उसको भी ले लेंगे। श्रद्धया परया तप्तम। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर पूरे अध्याय में भगवान ने सात्विक, राजसिक और तामसिक इस 3 गुणों के आधार पर बांटा है, और अर्जुन जी को ये समझाया है कि व्यक्ति की श्रद्धा कैसी है, व्यक्ति का ओरिएंटेशन मन का कैसा है, जीवन कैसा है। तो यहाँ भी उन्होंने वही बात कही कि जो ये मन, जो मनुष्य ये 3 प्रकार के, शरीर से, वाणी से और मन से, यानी कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, इनका तप करता है, वो सात्विक है। ऐसा व्यक्ति सात्विक है। कौन सा व्यक्ति सात्विक है? जो परम श्रद्धा से युक्त, फल इच्छा रहित ये जो 3 प्रकार के कर्म कर लेता है, उसे सात्विक कह दिया। थोड़ा और समझ लेंगे इसको, हालांकि ये उसी की एक तरह से कंक्लूजन हुआ ना, कि दोज हु फॉलो ऑल दिस दे आर सात्विक। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस तप है। अब दूसरी तपस्या, वही मन वचन और कर्म की तपस्या, जो उस भाव से कर रहा है वो सात्विक है, श्रद्धा भाव से। जो मान सम्मान के लिए कर रहा है वो राजसिक है। और तामसिक क्या है? उन्होंने कहा जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। आज हमें गुस्सा आ गया, हमने कह दिया हम खाना नहीं खाएंगे, तो जो खाना बना रहा है उसे भी कष्ट होगा और हमारे शरीर को भी कष्ट होगा। क्या ये तपस्या है? हमारी नाइट शिफ्ट है, हम तो रात भर जागते हैं, और भगवान ने कहा है योगी रात को जागता है, तो क्या ये तपस्या है? हम दिन दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं और भूख प्यास सहते हैं। गुरु जी ने एक जगह व्यंग करते हुए लिखा, आज के जीवन में जब मैं युवाओं को देखता हूँ, लोगों को काम करते देखता हूँ, तो मुझे लगता है भैया इनसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं। ये बेचारे ना ढंग से खाना खाते, ये दिन भर लगे रहते हैं, चक्की पीसते रहते हैं काम की। इनको सुख और प्रमोद के पल जो परिवार के साथ मना सकते थे वो भी नहीं मनाते। ये किसी से हंस के बात नहीं करते, इनके चेहरे पे हमेशा लकीरें बनी रहती हैं तनाव की। ये तो बड़े तपस्वी है भाई, ये मौन रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, लिफ्ट में मिलते हैं तब भी मुस्कुराते हैं, धीरे से अपने फोन में घुसे रहते हैं। बड़े तपस्वी हैं तो। क्या ये तपस्या है? ये तामसिक तपस्या है, ये तप नहीं है। हाँ ठीक है, अगर इसको तप कोई कहना भी जाए, तप मतलब कष्ट उठाए, लेकिन ये ताप, ये जो तप, ये जो है, इसे तामसिक तप कहेंगे। तो इस प्रकार कल इस पर थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे। ये 17, 18, 19 में भगवान ने तप को सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 स्थितियों में बांटा। और उसके बाद भगवान आगे के 3 श्लोक कहेंगे, 20, 21, 22, जिसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक दान के लक्षण बताएंगे। जैसे अभी तप के लक्षण है,
तो यज्ञ के लक्षण, तप के लक्षण और दान के लक्षण, सबके लक्षण चलेंगे। ठीक है, चलिए अभी शांति पाठ करते हैं। जो भी जिज्ञासा समाधान होगा फिर उसे कल ले लेंगे। अगर कुछ इस बीच मन में भाव उठे, प्रश्न उठे तो आप शेयर करिएगा। मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हुए प्रातःकालीन वेला में गीता जी के इस प्रसाद का हमने सेवन किया। भगवान ने हमें आज के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया कि आज के जीवन को तो ठीक से जी, कल के जीवन को कल तय करना, आज की सुनिश्चितता कर ले। एक दिन का जी, हर बार गुरुदेव कहते थे एक एक दिन के जीवन की प्रगति करो, एवरीडे प्रोग्रेस और एवरीडे प्रैक्टिस। ये करते चलोगे तो जीव इस स्थिति में पहुंचेगा। म्यूट रखिए भैया। हाँ चलिए, जीव इस स्थिति में पहुंच जाएगा जहां वो जीवन को पूर्णता से जी सके। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे। दोनों का आपस में मलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। ओम शांति समाप्त।